अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ओमान से यूरोप का ख्वाब या फिर यूरोपीय यूनियन के किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा हासिल करने का जो ख्वाब है, इस ख्वाब को चकनाचूर होते हुए बहुत सारे दोस्तों जो हैं वो देख चुके हैं और नेक्स्ट भी देखेंगे। अगर वो ओमान से अपना जो यूरोप जाने का ख्वाब है वो पूरा करना चाहते हैं, तो उनका ख्वाब जो है वो किसी हद तक पूरा ना होने के चांसेस हैं। इसकी मिसाल आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं मुख्तलिफ़ दोस्तों से जो ऑलरेडी अपने ओमानी रियालों का जो नुकसान है वो कर चुके हैं। यानी एडवांस में 500 रियाल देते हैं, इसके बाद में ऑफ़र लेटर आता है, फिर 500 रियाल देते हैं और 1000 रियाल जो है वो पे कर देते हैं। लेकिन उनके पास में किसी भी तरह का कोई भी जो है वो वीज़े के डॉक्यूमेंट जो हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंचते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त इस वक्त भी आपको ओमान के अंदर मिल जाएंगे जिन लोगों ने यूरोप जाने का जो ख्वाब है वो सजाया था अपनी आंखों में, अपने जहन में, लेकिन उनके पैसे जो हैं वो मर चुके हैं। तो एजेंटों के हाथ पे ना आइए, एजेंटों के चक्कर में ना पड़िए। ख़ासकर अगर आपका वीज़ा ओमान के अंदर बिल्कुल ही लो कैटेगरी का है, यानी आपका वीज़ा डॉक्टर का नहीं, आपका वीज़ा मुहंदिस का नहीं, आपका वीज़ा किसी बड़े ट्रालर का नहीं है, यानी आपका जो वीज़ा है वो बिल्कुल नॉर्मल कैटेगरी का है, तो इसका रिस्क लेने की कोशिश ना करें, ना पैसे ज़ाया करें अपना। हाँ, अगर एक बात समझ आती है कि अगर आप तुर्की में मौजूद हैं या फिर ऐसे किसी करीब तरीन मुल्क में मौजूद हैं, तो डंकी वगैरह लगा कर जो है वो जाते हैं, लेकिन डंकी जो है वो भी एक मौत, खुद को जो है वो मौत को जो है वो गले लगाने के मुतरादफ ही है। तो अपनी सेफ्टी लाजमी कीजिए। बाकी अगर आप जाना चाहते हैं रियल तरीके से, तो जो भी उनकी ऑनलाइन एम्बेसियाँ वगैरह है, जो ऑनलाइन वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं अप्लाई करने के लिए, मुख्तसर और कलील सी उनकी फ़ीस होती है। आप वो अप्लाई करें, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको चांस हैं कि आप जो हैं वो यूरोप जा सकते हैं। बाकी लेकिन जो ये जो एजेंटों का चक्कर है, एजेंटों के चक्कर में जो है बहुत सारे लोग हैं जो बर्बाद हो भी चुके हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी बदनामी के डर से, अपनी रसवाई के डर से दोस्तों के साथ जो है वो शेयर भी नहीं करते, दोस्तों के साथ नाम भी जो है वो नहीं लेते कि हमने भी पैसे दे रखे हैं। तो आपको बहुत सारे ऐसे दोस्त मिल जाएंगे जो यूरोप जाने के चक्कर में अपना काफ़ी सारा जो पैसा है वो गुनवा चुके हैं, अपना काफ़ी सारा जो है वो नुकसान वो करवा चुके हैं। तो मुहतात रहिए ऐसे एजेंटों से जो आपको चक्कर दे कि आप 500 रियाल पहले दें, इसके बाद में ऑफ़र लेटर आएगा फिर 500 रियाल दें। हालांकि ये सिर्फ चक्कर ही है। बाकी अगर आपको कोई रियल एजेंट मिलता है, मिसाल के तौर पर आपसे कोई 3000 या 4000 रियाल मांगता है और कहता है कि भाई आपने डन बेस पर वहाँ जाकर पैसे देने हैं, पहुँच कर बाहर निकल कर, और आपका जो भी वहाँ पर दोस्त वगैरह है, रिश्तेदार है, उसके पास पहुँच कर, तो इस तरह से कुछ समझ में जो है वो चीज़ आती है। लेकिन इस तरह के केसेस जो हैं वो 99% नहीं मिलते हैं, सिर्फ 1% के चांस ऐसे होते हैं। अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा, और हमारे लिए आपने चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।